लास्ट जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ठीक है, मैंने बोला था कोई नहीं सूर्यांश बेटा, बाकी थोड़ा सा कोशिश करा करो कि तुम जल्दी जुड़ जाओ। फॉर्मूले डिस्कस किए थे, किस किस के लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर देखा था क्या होता है, इसके हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सेक्टर में दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और एक क्या पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, हाफ इंटू में एल इंटू में आर, जहां एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क और आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस पे ही क्वेश्चंस करेंगे आज। और यूं लगा लो मेजरली जो टॉपिक आपका है ना वो एक लेक्चर का और बचेगा, उसके बाद एक लेक्चर मैं मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा प्रैक्टिस का लूंगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो इस वीक में तुम्हारी दो क्लास और आएंगे ना, तो इस वीक में यूं समझ लो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करो, पहले तुम ही करना। क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल है सारे। A sector is cut from a radius from a circle of radius 21 सेंटीमीटर। ठीक है, the angle of sector is, एंगल आपको दे रखा है 150 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। निकालो चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। करो बेटा सॉल्व एक बार। चैट बॉक्स में डाल देना आंसर। तुम पहले ना पूरा मत निकालो, पहले मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकाल के आंसर कर देना, कहीं तुम दोनों सॉल्व करने बैठ जाओ। पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर बाद में निकाल लेना। क्वेश्चन में क्या किया है, सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सेक्टर कट किया है। अच्छा, मुकेश का आंसर आया 55 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क आई है। मुकेश गड़बड़ है बेटा आंसर में, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं कर दिया आपने गलती कहीं। देखो एक बार, एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 150 डिग्री, तो यहाँ तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगना है आपका कौन सा। भाई देखो कुछ ऐसा सीन बना रखा है ये, कि ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सेक्टर आपने कट किया है, सपोज ये वो सेक्टर है जो उन्होंने कट किया है। ये एंगल बीच का आपको 150 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और रेडियस आपको 21 दे रखी है। तो आपको पता है ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कैसे निकलती है। लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी, लेंथ ऑफ आर्क का आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ रखा है, थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 150 दे रखी है, अपॉन 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, 3 1 3 3 2 6, 0 0 से 0 कट गया, 2 6 12,
और ये बनेगा 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, और ये कट जाएगा 3 5 50, तो ये बनेगा, अच्छा 55 ही आ रहा है, ठीक है 55 ही आ रहा है, 55 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फिर एरिया और निकाल दो, ठीक था मुकेश बेटा, आंसर 55 ही आ रहा है। एरिया कितना निकला है? एरिया के लिए अब तुम वो वाला फॉर्मूला यूज मत करो, θ/360 वाला, डायरेक्टली 1/2 इंटू एल इंटू आर कर लो ना, आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने एल निकाल तो ली ही है, वो तो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी फॉर्मूला यूज करना, जो इजी लगे वो वाला कर लो। एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का, आपने पढ़ा है, हाफ एल इंटू आर, एल की वैल्यू 55 निकाल ली, आर की वैल्यू 21 है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना तुम लोग, इसको सॉल्व, तो बस मल्टीप्लाई ही करना है इसमें। नीचे वाला देखो एक बार, नीचे वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? नीचे वाले में क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबी आपकी वायर है, ठीक है, इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस। अब देखो इसमें डायरेक्टली नहीं बोला, बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक पीस ऑफ वायर है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, उसको तुमने बेंट कर दिया एक आर्क की फॉर्म में, और वो बेसिकली सेंटर पर एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, 60 डिग्री। तो मान लो ये है वो पीस ऑफ वायर, ठीक है, इसको तुमने आर्क की फॉर्म में बेंट कर दिया, तो मेरे को एक बात बताओ, इसकी लेंथ उतनी होगी जितनी पीस ऑफ वायर की लेंथ थी, तुमने इसी को तो बेंड किया है, ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। ये कह रहा है कि ये एक सर्कल पे, मतलब सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर मान लो इसको लेके मैं एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर दूं, सपोज मैंने ये सर्कल एक कंप्लीट कर दिया, तो कह रहा है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये, 60 डिग्री का। तो मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री दे रखा है, ये लेंथ, आर्क लेंथ तुम्हें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछ क्या रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालनी है आपको। अब देखो यहाँ उल्टा क्वेश्चन दे दिया, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, रेडियस निकालनी है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, θ/360 इंटू में 2 पाई आर, आर आपको निकालना ही है, ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 है, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, बस यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो आर, आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 2 3 6, ठीक है, हो जाएगा 60/22 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू आर, तो हो जाएगा 210/11। अब क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, तो आप सेंटीमीटर में लिख देना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ, या तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, 11 से डिवाइड कर दो, कर ही देना डिवाइड, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देना, 210 को 11 से डिवाइड करके छोड़ देना, ऐसे नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है उसमें, बट कर देना क्योंकि तुम्हें आता है डिवाइड करना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें। चले आगे, क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नोट करो, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc of the sector. Find the length of the arc. निकालो चलो, आर्क लेंथ निकालनी,
सॉल्व करो, चैट बॉक्स में डालना आंसर। निकला क्या किसी का? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 66 बाय 7 सेंटीमीटर। मुकेश ने दिया है आंसर 66/7। ठीक है बेटा मुकेश, 66/7 ही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको, इस बार इन्होंने एरिया दे दिया। कितना दे रखा है? 54 पाई। आपको पता है ना एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? अब देखो कोई बच्चा तो इसमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने बैठेगा, उससे तो वो थीटा निकालेगा, फिर वो एल निकालेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। तुम्हें पता है एक और फॉर्मूला है एरिया निकालने का, हाफ इंटू एल इंटू आर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 54 पाई। ठीक है, एल की वैल्यू आपको निकालनी है ही, आर आपको गिवन ही है, आर तो 36 दे रखा है आपको, तो आर की वैल्यू डाल दो, एल डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू 54, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। अच्छा ये 2 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, और 36 नीचे आ जाएगा। या तो तुम उसको राइट में सॉल्व, लेफ्ट में सॉल्व कर लेते, या उसको राइट में ले आओ, यहाँ आके सॉल्व कर लो, बात वही है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको काट दो, 18 पे गया ये। ठीक है, तो कितना हो गया? 66/7 सेंटीमीटर। अब ये एरिया का यूनिट सेंटीमीटर में था, तो लेंथ का यूनिट भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसमें सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ में। अगला देखो, द सेंट्रल एंगल ऑफ ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ सर्कल of radius 7 centimeter and 21 centimeter are 120 and 40 degree. Find areas of two sectors as well as length of the corresponding arcs. What do you observe? दो सेक्टर है, ठीक है, सर्कल में, और उसकी अलग अलग सर्कल की रेडियस कितनी करके 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल एक में 120 है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका एंगल कितना है सेंट्रल? 120। और जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है उसका एंगल कितना है? 40। ठीक है, तो आपको बेसिकली लेंथ निकालनी है कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स की, और क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और कुछ ना कुछ आप ऑब्जर्व करोगे, आपको वो बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले बस लेंथ निकाल लो, आधी ऑब्जर्वेशन वहीं से आ जाएगी। क्यों नहीं? क्या कह रहे हो बेटा? लेंथ
No, ma'am. I was just doing the solving that. अरे लेंथ तो निकल जानी चाहिए थी, लेंथ निकालने में तो कहाँ टाइम लगता है। वैसे तो एरिया में भी नहीं लगता, फॉर्मूला तो सेम सा ही है। देखो यहाँ यही कर देती हूँ उसका सॉल्यूशन में। जब तुम एक, देखो दो सर्कल्स हैं, ये लिख लो ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सर्कल वन और सर्कल टू। सर्कल वन की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सर्कल टू की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये आर की वैल्यू है। और सेंट्रल एंगल कितना है, सी ए से रिप्रेजेंट करूँ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री और 40 डिग्री। तो अगर मैं सर्कल वन के लिए सपोज लेंथ निकाल रही हूँ, उसको एल वन से रिप्रेजेंट करूँ तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 मतलब 120 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर मतलब 2 इंटू में 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 गया, यहाँ पे बन गया 3, तो ये बन गया 44/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरी आ रही है सर्कल वन की आर्क लेंथ। इसी तरीके से अगर मैं L2 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मतलब 40 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 21। तो ये कट गया आपका 3, और ये कटेगा तो यहाँ बनेगा आपका 9। ठीक है, ये कट गया आपका, कितना बना 3, तो ये भी कितना आ गया 44/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि रेडियस अलग है सर्कल की, सेंट्रल एंगल भी अलग सबटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो आर्क लेंथ है वो क्या है बेसिकली। हाँ ठीक है मुकेश, क्या है मतलब सेंट्रल एंगल डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, फिर भी आपका क्या है आर्क लेंथ सेम आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एंगल डिफरेंट हो, रेडियस डिफरेंट हो, तो आपका आर्क लेंथ क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब दूसरा जब तुम निकालोगे, इसमें एक चीज और भी है ना, एरिया निकालो। जब तुम इसका एरिया निकालने बैठोगे तो देखो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का भी फॉर्मूला अपना सीधा अप्लाई कर दो। अगर तुम मान लो सर्कल वन के लिए निकाल रहे हो एरिया, तो मैं ए वन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाफ इंटू एल इंटू आर। 44/3 आई है दोनों की, एल तो रेडियस कितनी है पहले सर्कल की 7 सेंटीमीटर, तो इंटू में 7। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको काट दो, 22 पे चला गया, ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया वन आया है, मतलब पहले सर्कल का, सेक्टर का एरिया। इसी तरीके से अगर सेकंड सर्कल का निकालूंगी तो हाफ इंटू में 44/3, सेकंड सर्कल के लिए जो रेडियस थी वो 21 थी, तो 3 7 से 21, ये कितना हो जाएगा, ये तो कट ही गया आपका 22, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो अब, भाई तुमने आर्क लेंथ इक्वल निकाल दी थी जब सेंट्रल एंगल डिफरेंट था और रेडियस भी डिफरेंट थी, लेकिन तुम्हारी आर्क लेंथ सेम आ रही थी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आर्क लेंथ सेम आ रही हो तो एरिया भी क्या आ रहा हो तुम्हारा, सेम आ रहा हो। तो यही लिखना है तुम्हें, यही ऑब्जर्व किया है कि एरियाज आपकी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, आर्क लेंथ आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आसान था वैसे तो, निकालना तो इसमें आपको वही था, बस ये अलग से लाइन और लगा मतलब लिखनी है उसमें आपको। नेक्स्ट लिखो, अ कार हैज 2 वाइपर्स, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ईच वाइपर, हर एक वाइपर की, मतलब हर एक वाइपर में जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है, एज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, sweeping through an angle of 115 degree, sweeping through an angle of 115 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। करो सॉल्व, क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स।
करो बेटा सॉल्व। देखो क्या कह रहा है, कार हैज टू वाइपर्स जो ओवरलैप नहीं करते। तो तुम्हें वाइपर्स इस तरीके से बनाने हैं कि वो स्वीप करें तो ओवरलैपिंग का कोई सीन ना बने। हैंड रेस किया गया किसी ने? तो देखो किस तरीके से बनाओगे वाइपर्स। भाई मान लो ये कार का शीशा है आपका, ठीक है। एक तो वाइपर हो गया, ये ब्लेड होगी मतलब वाइपर की, ठीक है। ये मान लो इतना कुछ हिस्सा आपका क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है। और एक हो गया दूसरा ये इस तरीके से बनाने हैं कि ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है आपको दोनों की लेंथ। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 100, मतलब ये जो है ना, ये सिर्फ कितने एंगल तक स्वीप कर सकता है, 115 डिग्री तक। और एक स्वीप कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा, मान लो ये वाइपर एक टाइम पे यहाँ था, ये यहाँ तक पहुंच गया, 115 डिग्री इसने कवर कर लिया, बस ये क्या है आपका, वन स्वीप। अब अगर ये दोबारा आके इधर ही आ जाएगा ना तो उसको दूसरा स्वीप मानोगे तुम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एक स्वीप बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 115 डिग्री उसने कवर कर लिया तो एक स्वीप पूरा हो गया। सिमिलरली ये वाइपर भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 115 डिग्री कवर करके, तो ये क्या हो गया आपका, वन स्वीप हो गया। तो उसने यही पूछा है दोनों वाइपर एक स्वीप में टोटल एरिया कितना कवर करेंगे। तो एक स्वीप का एरिया यहाँ पे निकालो, एक स्वीप का एरिया यहाँ निकालो, तुम्हें दिख रहा है सेक्टर बन रहा है ये। अब दोनों को अलग अलग निकालने की बजाय तुम्हें दिख रहा है दोनों की ब्लेड लेंथ सेम है, एंगल सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम ही आएगा। तो एक का निकाल लो, उसका ट्वाइस कर देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा एरिया, टोटल एरिया स्वेप्ट 2 इंटू में, अच्छा एरिया कैसे निकालोगे, थीटा बाई 360 मतलब 105 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 625। बस इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे और यूनिट कैसी लगाओगे, सेंटीमीटर में है तो यहाँ एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट्स का ध्यान रखना भाई, फालतू के नंबर कटते हैं इनमें, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स भूल ही जाते हैं बच्चे करते टाइम कि एंड में यूनिट भी लगानी है, ठीक है, इनका ध्यान रखना। कर लोगे, नेक्स्ट करो। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, डायरेक्टली फिगर ही बना रही हूं मैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है आपका अंदर ही। ये जो बीच वाला एंगल है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री का, ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियाई 21 है और एक की रेडियाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो देखो मैं शेड कर रही हूँ रीजन, इसका एरिया तुमको निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। और मैं मार्क कर रही हूँ OCABDO, निकालो चलो। व्हाइट वाला एरिया निकालना है, तो ये कुछ इस तरीके की फिगर बन गई क्या, थोड़ा बड़ा करके अगर हम इसको देखें, ये एक सेक्टर दिख रहा है तुम्हें बड़े सर्कल का, A B O,
फिर एक छोटे सर्कल का भी सेक्टर दिख रहा है तुम्हें, कौन सा, ये वाला, बस इतना पार्ट, सी डी ओ। तो तुम क्या करो, बड़े सर्कल में सेक्टर का एरिया निकालो, छोटे सर्कल में सेक्टर का एरिया निकालो, बड़े सर्कल में से छोटे वाला माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा जो उसने आपसे पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब देखो इसमें कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन बच्चा किस तरीके से कर रहा है, टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप देखो फॉर्मूला तो आपको पता है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, मैं लिख रही हूँ एक बार, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, लिखोगे कैसे इसको, बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, देखो बड़े वाले की रेडियस मैंने बड़े आर से रिप्रेजेंट कर रखी है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अच्छा थीटा थीटा बाय 360, थीटा को मैं डायरेक्टली लिख दूं, 30 डिग्री दे रखा है आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 30 हो जाएगा ये, यहाँ लिख देती हूँ मैं, या चलो एक बार मैं पूरा वैसे ही लिख देती हूँ फॉर्मूला, थीटा बाय 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब एक तो बच्चा क्या करेगा ना, वो अलग अलग कैलकुलेट करेगा, पाई की वैल्यू इधर अलग डालेगा, थीटा की वैल्यू इधर अलग डालेगा, इधर अलग सॉल्व करेगा और इसमें अलग सॉल्व करेगा, नहीं। अगर आपको टाइम बचाना है तो जितनी चीजें कॉमन ले सकते हो ना आप सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में ले लिया करो, कोई भी क्वेश्चन हो। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है दोनों में ही थीटा बाय 360 और पाई पाई आ ही रहा है, तो तुम क्या करो, थीटा बाय 360 इंटू पाई तो कॉमन ही ले लो, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या करेगा, एक बच्चा तो ना इस आर का स्क्वायर करने बैठेगा, 21 का स्क्वायर करने बैठेगा, तुम लोगों को 21 का स्क्वायर नहीं करना, आइडेंटिटी लग रही है ना यहाँ पर, थीटा की वैल्यू लगो, थीटा अपॉन 360 मतलब 30 अपॉन 360, पाई कितना हो जाएगा आपका 22/7, इंटू में इसको आप लिख सकते हो आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब तुमको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो कितना इजी हो जाएगा, थीटा बाय 360 आपने लिख दिया, इसको काट दो, ये बट कितना हो गया 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, ये हो गया 11/42 इंटू में आर प्लस आर मतलब एक बार तो इनको जोड़ दो 28, आर माइनस आर मतलब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 21 में से 7 गए 14। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा, 7 पे जा रहे हैं, 7 6 42, 7 4 28, 2 3 6, 2 7 14। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हो गया 11 इंटू 28 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 इंटू 28 कर लेना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे, चले आगे। फटाफट बताओ, एक और क्वेश्चन करा देती हूँ इस पे, तो उसके बाद फिर क्लॉक वाले स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी आज, क्वेश्चन हम उस पर कल डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल, इसको ट्राई करके देखना, क्वेश्चन अच्छा है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर आपका सर्कल का क्या दे रखा है ओ, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB is a chord of length 5√3 centimeter. Find the area of sector AOB. यहाँ पे तुमको एक छोटा सा डाउट आएगा, ठीक है, मैं वो डाउट भी बता देती हूँ तुम्हें क्या आएगा। एक सर्कल दे रखा है आपको जिसका सेंटर क्या है O, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी लेंथ है, मतलब ये नाम क्या है कोड का, ए बी। अब सवाल ये बनता है, एबी की वजह से तो सेक्टर तुम्हारा मेजर भी बन रहा है और एबी की वजह से सेक्टर तुम्हारा माइनर भी बन रहा है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं तुम्हें मेजर करना है माइनर करना है, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगी भाई कौन से वाले की एरिया की बात कर रहा है। देखो जब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता ना कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर का ही एरिया निकालना है, तो तुमको हमेशा किसका लेना होता है, माइनर का ही लेना होता है।
अगर वो मेजर का पूछना चाह रहा है ना आपसे, तो वो लिखेगा आगे कि मेजर सेक्टर और एओबी का तुम क्या निकालो, एरिया निकाल के बताओ। अगर नहीं दे रखा कुछ भी क्वेश्चन में, तो हमेशा किसका निकालना है तुम्हें, माइनर का निकालना है। तो बेसिकली तुमसे ये इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसकी एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। अब इस एरिया के लिए तुमको दो फॉर्मूले पता है, या तो तुम ये फॉर्मूला यूज करके निकालते हो आंसर, ठीक है, या फिर तुम ये फॉर्मूला यूज करके निकालते हो आंसर। तो अब तुमको देखना है कि किस चीज में फायदा है, कि भाई एल निकालने में आसानी रहेगी तुम्हारी या एंगल निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर एंगल निकालने में आसानी रहेगी, क्यों, देखो अब तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट, क्या, कि अगर तुम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो, ये तुमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये इस कोड को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट करता है इस कोड को, ठीक है। ये तुमने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो अगर ये पूरी लेंथ 5√3 है, तो सिर्फ इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, 5/2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे और इसको बाइसेक्ट करा, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये तुमने अपने पिछली क्लास में करके भी देखा होगा कि भाई ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर डाला ही है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पर, RHS, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो अगर मेरे को ये सेंट्रल पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, ये आधा निकाल लेती हूँ, उसका डबल कर दूंगी, तो मेरे पास सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। तो देखो अब तुम कैसे निकालोगे एंगल, भाई ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, सपोज ये पॉइंट डी है, ये ट्रायंगल मैंने पकड़ लिया, OAD, ये 5 है, ये 5/2√3 है, आपको ये निकालना है, और ये 90 डिग्री है, ये निकालना है। तो देखो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो तुम क्या निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा, P/H, मतलब 5/2√3 अपॉन में 5 से 5 कट जाएगा, तो बनेगा √3/2। तो साइन थीटा आपका कितना आ गया, √3/2। अब तुम्हें दिख रहा है, फिगर में भी दिख रहा है, एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल है, तो थीटा √3/2 आंसर किस पे मिलता है, साइन 60 पर, साइन 60 होता है आपका √3/2, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल मिला है, अभी पूरा नहीं मिला, सिर्फ ये येलो वाला पार्ट मिला है, ये वाला, मतलब ये इतना हिस्सा मिला है तुम्हें सिर्फ 60। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 60 का डबल, मतलब 120 डिग्री। मिल गया सेंटर पे एंगल, एरिया निकल जाएगा। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, θ/360 मतलब 120/360 इंटू में पाई मतलब 22/7, R² मतलब 5 × 5। बस इसको सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर और लिख देना साइड में, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी यूज करनी आ रही है। उसके बाद तुम सेंट्रल एंगल कैसे निकाल रहे हो, अभी तक तो क्या था ना कि सेंट्रल एंगल हमें दिख ही रहा था, दे ही रहा था, बट यहाँ उसने क्या कर दिया, सेंट्रल एंगल वो उसने डायरेक्टली हम लोगों को नहीं दिया, हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ा है, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा, कर लोगे, चले आगे। ठीक है, अब देखो कुछ क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से बताऊंगी, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और लगा लो, उसके बाद छोड़ दूंगी। भाई आपको पता है एक क्लॉक कैसी दिखती है, सबको पता है एक क्लॉक कैसी दिखती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। एक मिनट हैंड होता है जो कि थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, और एक क्या होता है आपका आर हैंड होता है जो कि थोड़ा सा लेंथ में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें सवाल ना कैसे आता है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ये हैंड मूव कर रहा है, मिनट हैंड मूव कर रहा है, मान लो ये मिनट हैंड मूव करेगा, तो सपोज ये मिनट हैंड मूव करके ना यहाँ आ गया, तो तुमको दिख रहा है क्या, ये जो इसने फिगर कवर की है, ये इस तरीके की फिगर कवर की है इसने, क्या ये सेक्टर जैसा लग रहा है तुम्हें। तो ये जो मूवमेंट इन हैंड्स की होती है, तो ये कैसे फिगर्स क्रिएट करते हैं, सेक्टर्स क्रिएट करते हैं,
ठीक है। और सेक्टर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, सेक्टर की हमें अगर मान लो आर्क लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अब हम क्लॉक में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी सेक्टर्स बन रहे हैं अपने। उससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरे को एक बात बताना, माइक पे बोलना है, चैट बॉक्स में जहां भी मन करे, कि एक घंटे में मिनट हैंड कितने डिग्री एंगल कवर करती है, बताओ एक बार। सोचो, ये बिल्कुल बेसिक मतलब ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो तुम्हारे घर में तुम रोज ही देखते हो। एक घंटे में मिनट हैंड जो है कितने डिग्री एंगल कवर करती है? बोलो बेटा, इसमें तो इतना नहीं सोचना चाहिए। घुमा के देख लो, अगर 3 बज रहे हैं उस टाइम पे मिनट हैंड कहाँ होगा, और फिर 4 बज जाएंगे उस टाइम पे मिनट हैंड कहाँ होगा, उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? पूरा नहीं घूम जाएगी क्या एक चक्कर? यहां से शुरू होके 3 बज रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, फिर उसने 4 बजा दिए, तो उस दौरान ये मिनट हैंड घूम के दोबारा ही यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 1 आवर में मिनट हैंड ने कितना डिग्री कवर किया? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन गया, ये पूरा घूम गई। अच्छा, 1 आवर मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मतलब 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री घूमती है पूरा। तो हमें अब 1 मिनट में निकालना है कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमेगी। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, यूनिटरी मेथड लगा दो। और हमें निकालना किसमें है? 1 मिनट में ही निकालना था। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में, इन 1 मिनट मिनट हैंड कवर्स या मूव्स 6 डिग्री। ठीक है, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है? अब तुमसे मान लो वो यूं पूछ ले कि 60 सेकंड में कितना कवर करेगी, बताओ। 60 सेकंड में मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करेगी? भाई 1 मिनट के अंदर 60 ही तो सेकंड होते हैं। इसका मतलब अगर सेकंड्स की फॉर्मेट में दे दे कि 60 सेकंड्स में मिनट हैंड कितने डिग्री कवर करेगी, तो 6 डिग्री ही आंसर आएगा। लेकिन अगर वो फर्दर यूं बोल दे कि 1 सेकंड में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल कवर करेगी सेंटर पर, तो कितना हो जाएगा? अब क्या करोगे, 6 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 1/10 डिग्री। क्लियर है ये चीज? 60 सेकंड में 6 डिग्री है, तो 1 सेकंड में 6/60। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। इसी तरीके से देखो, ये तो मिनट हैंड का था। अगर मान लो घंटे की सुई की बात हो रही है, तो तुमको पता है 1 घंटे में, 1 आवर में, मतलब 1 आवर का तो नहीं पता, चलो 12 घंटे का देखो, 12 घंटे में मिनट घंटे वाली सुई पूरा घूम जाती है ना। भाई अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे 12 बज रहे हैं, फिर तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब पूरे 12 घंटे होते ही ये एग्जैक्टली घंटे वाली सुई दोबारा 12 पे आ जाएगी। मतलब उसने 360 डिग्री कितने घंटों में कवर किया है? 12 घंटों में कवर किया है। मतलब 12 आवर्स में आर हैंड जो है आपका 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 360/12 मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब 60 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई 30 डिग्री कवर करेगी। 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं। फिर वो तुमसे पूछेगा कि 1 मिनट में बताओ कितना डिग्री कवर करेगी। 60 मिनट में अगर 30 डिग्री कवर करे तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। फिर वो पूछ ले, मान लो 1 सेकेंड में पूछ ले, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड के अंदर हाफ डिग्री कवर कर रही है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना करेगी? 1/2 इंटू में 60 मतलब 1/120 डिग्री। तो ये जो है ना, बेसिकली आपको क्लॉक में यही चीजें काम आनी है कि इतनी देर में इतना एंगल। देखो ये एंगल का क्यों काम कर रहे हैं हम लोग, आपको वो टाइम दे देगा, सपोज कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका कोई काम हुआ है, तो जब आपको उसने टाइम दे दिया, तो उस टाइम के दौरान आपने अगर ये मूवमेंट देख ली कि भाई कितना डिग्री उसने एंगल कवर किया, तो बेसिकली आपको सेक्टर का क्या मिल जाएगा? ये अंदर वाला एंगल, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। और ये लेंथ आपको वो इस मिनट हैंड की देगा या आर हैंड की देगा ही। तो लेंथ दे दी, एंगल दे दिया, फिर वो पूछेगा कि बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आर्क लेंथ निकालने को बोलेगा। या कई बार वो आर्क लेंथ डायरेक्टली दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग रखेगा वो इसमें से।
लेकिन सेंट्रल एंगल आप अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि पहले तो क्या था, पीछे वालों में तो हम लोगों को नहीं पता होता, तो हम लोगों को कोई और मेथड यूज करके निकालना पड़ता था। बट ये जो है ना क्लॉक है, क्लॉक में आपको पता होता है पूरी सारी इसमें इक्वल डिविजन, आपको पता है भाई इतनी देर में इतना कवर करेगी, इतनी देर में इतना कवर करेगी, आप निकाल सकते हो बिना उसके दिए भी। तो जैसे ही आपका सेंट्रल एंगल निकलता है, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ये सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं बार बार की 12 घंटे में इतना कवर सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना बनेगा, 60 मिनट में कितना बनेगा। ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हम लोग बेसिकली निकाल पूरे। ठीक है, क्लियर बेटा, कर लोगे इतना? यस मैम। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना, इसी के ऊपर है क्वेश्चंस। अच्छा, मैं जो 2 लेक्चर बचे हैं उसमें थोड़े से अब हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक सारा कवर कर लिया है। ठीक है, एक ये क्लॉक वाले क्वेश्चंस का बेसिक और रहता है।